गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज के विषय में बताया था। आज हम कर रहे हैं आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। पहले उनका जीवन। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात में जीवपुर गांव के एक तंकारा परगना में ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। 14 वर्ष की आयु में वे अपने पिता के साथ शिव मंदिर गए और वहां उन्होंने एक चूहे को शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खाते देखा तो उनका मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठ गया। 1845 में 21 वर्ष की आयु में उन्होंने आध्यात्मिक खोज के लिए बुद्ध की तरह गृह त्याग दिया। 1860 में वे मथुरा पहुंचे और वहां उन्हें स्वामी ब्रजानंद प्राप्त हुए और उनके चरणों में बैठकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। दयानंद को विश्वास हो गया कि वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। दयानंद अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञ थे और पाश्चात्य सभ्यता और ईसाई धर्म से भी अप्रभावित थे। उनका उद्देश्य हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करना था। 1874 में उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और उन्होंने हिंदू धर्म, सभ्यता और भाषा के प्रचार के लिए सर्वप्रथम 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में वे लाहौर में भी उन्होंने आर्य समाज की एक शाखा खोली और कालांतर में इस आंदोलन का प्रमुख कार्यालय लाहौर बन गया। उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे। पहला था ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। इसमें उन्होंने वेदों के संबंध में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। दूसरा था वेद भाष्य। उन्होंने यजुर्वेद और ऋग्वेद की टीका लिखी। और तीसरा था सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी जी ने सभी धर्मों का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए ये प्रमाणित किया कि वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। दयानंद के अंतिम दिन राजस्थान में व्यतीत हुए, जहाँ अनेक राजाओं और जागीरदार उनके शिष्य बन गए। 1883 में वे जोधपुर आए, जहाँ किसी के द्वारा उन्हें विष दे दिया गया। धर्म के ऐसे महान आचार्य की 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में जीवन लीला समाप्त हो गई। सारे भारतवर्ष में उनके समान हिंदी और संस्कृत का वक्ता दूसरा कोई और नहीं था। अब हम लेंगे आर्य समाज और उसके मुख्य सिद्धांत। पहला, ईश्वर एक है और वह निराकार है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, अजर, अमर, पवित्र और सृष्टि करता है। दूसरा, वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं। उन्हें पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना परम धर्म है। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति को सदा सत्य ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। चौथा, सब कार्य धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य का विचार करके करने चाहिए। पांचवा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। छठा, प्रत्येक को सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सातवां, समस्त ज्ञान का निमित्त कारण और उसके माध्यम से समस्त बोध ईश्वर है। आठवां, प्रत्येक को अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नवां, सभी से धर्मानुसार प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और 10वां, व्यक्तिगत हितकारी विषयों में प्रत्येक व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता रहे। तो ये थे आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत। अब हम लेंगे उनके विचार, स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के विचार। तो पहला ले रहे हैं हम सामाजिक विचार या सामाजिक सुधार। वैदिक काल के सामाजिक ढांचे के आधार पर आर्य समाज ने स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान दिलाने का प्रयत्न किया। वैदिक काल में स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा सामाजिक जीवन में भाग लेने का पूरा अधिकार था। अतः आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। समाज में स्त्रियों की दशा अत्यंत ही शोचनीय थी। इसका कारण बहुविवाह प्रथा तथा बाल विवाह प्रथा था। वैदिक काल से ये प्रथाएं प्रचलित नहीं थी, अतः समाज में स्त्रियों का स्थान बहुत ऊंचा था। इसीलिए आर्य समाज ने बाल विवाह, बहुविवाह तथा पर्दा प्रथा का घोर विरोध किया और विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह बंद करने की भी बात कही। आर्य समाज ने सती प्रथा को पाप तथा क्रूरता बतलाया और समाज में स्त्रियों की समानता पर बल दिया। अब हम लेंगे उनके दूसरा, धार्मिक सुधार।
आर्य समाज ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बलि प्रथा, स्वर्ग और नर्क की कल्पना तथा भाग्य में विश्वास का विरोध किया। उसने वेदों की श्रेष्ठता का दावा किया तथा वेदों के आधार पर ही हवन, यज्ञ, मंत्रोच्चारण, कर्म आदि पर बल दिया। उनका मानना था कि ईश्वर निराकार है, अतः मूर्ति पूजा निरर्थक है। उन्होंने अनेकेश्वरवाद और अवतारवाद का विरोध किया। स्वामी दयानंद ने अपने भाषणों में पौराणिक रूढ़ियों एवं मान्यताओं की निंदा की। उन्होंने हिंदुओं के मोक्ष का समर्थन किया तथा बताया कि ईश्वर की उपासना, अच्छे कर्म और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वेदों की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार से की जिससे कि वेद वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों के स्रोत माने जा सकते हैं। आर्य समाज ने न केवल हिंदू धर्म की रक्षा की बल्कि ईसाई धर्म के ढोंग और पाखंडों पर भी भीषण प्रहार किया। उन्होंने हिंदुओं को अपने प्राचीन धर्म, गौरवपूर्ण सत्यता और आदर्श का स्मरण कराकर उन्हें स्वावलंबी बनाने की भी चेष्टा की। नेक्स्ट अब हम लेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के साहित्यिक और एवं शैक्षणिक सुधार। स्वामी दयानंद ने तथा उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने साहित्यिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथ हिंदी में लिखकर राष्ट्रभाषा के विकास में योगदान दिया। स्वामी दयानंद ने संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उसके अध्ययन और अध्यापन हेतु बल दिया। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य अज्ञानता को दूर कर ज्ञान का प्रसार करना था, अतः उसने प्राचीन आश्रम व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उसने शिक्षा की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली को भी प्रचलित किया, जहाँ विद्यार्थी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन कर सके। उस समय हिंदुओं में नारी शिक्षा के विरुद्ध वातावरण व्याप्त था तथा स्त्रियों को पढ़ाना समाज में अनुचित माना जाता था और वेदों को पढ़ना पढ़ाना स्त्रियों के लिए वर्जित था। कठोर पर्दा प्रथा भी स्त्रियों की शिक्षा में बाधक थी, अतः स्वामी दयानंद ने इस प्रकार के विचार के विरुद्ध आवाज बुलंद की और नारी शिक्षा का प्रबल समर्थन किया। स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद आर्य समाजियों में कुछ विषयों पर मतभेद हो जाने के कारण 1892 में इसमें दो दल बन गए। आर्य समाज की इन दोनों दलों में एक दल के नेता लाला हंसराज थे, जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। उनके प्रयत्नों से स्थान स्थान पर स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए, जो आज भी डीएवी कॉलेज के नाम से चल रहे हैं। ये शिक्षा संस्थाएं सरकारी पद्धति से संबंधित थी। दूसरे दल के नेता महात्मा मुंशी राम थे, जो भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को पुनः प्रचलित करना चाहते थे, अतः दूसरे दल में गुरुकुल संस्थाएं स्थापित की। ये शिक्षण संस्थाएं न केवल हिंदू धर्म और संस्कृति तथा आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रचार में ही सहायक सिद्ध हुई, बल्कि ज्ञान के विस्तार में भी इनका बहुत योगदान रहा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुधार। भारतवासियों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने में भी आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आर्य समाज द्वारा किए गए सामाजिक और धार्मिक सुधारों का परिणाम यह हुआ कि भारतीयों में परोक्ष रूप से आत्मविश्वास और स्वाभिमान का विकास हुआ। आर्य समाज ने भारत के प्राचीन गौरव की चर्चा करते हुए स्वावलंबन के विकास को प्रोत्साहन दिया। इससे राष्ट्रीयता और स्वराष्ट्र प्रेम की भावना को बल मिला। वास्तव में वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना सिखाया। वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया। आर्य समाज वास्तव में एक ऐसा शक्तिशाली आंदोलन था जिसके फलस्वरूप हिंदू समाज में नव चेतना एवं आत्मसम्मान के भाव जागृत हुए तथा हिंदू यह अनुभव करने लगे कि हिंदू धर्म और संस्कृति अन्य धर्मों एवं संस्कृतियों से श्रेष्ठ है। आर्य समाज ने भारतीयों में स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम की एक अद्भुत लहर उत्पन्न की तथा धर्म, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में महान योगदान दिया। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार। अब हम लेंगे उनका मूल्यांकन। स्वामी दयानंद का मूल्यांकन। स्वामी दयानंद सरस्वती उच्च कोटि के धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने अपने अपूर्व धार्मिक विचारों और सामाजिक सुधारों से पतोन्मुख हिंदू समाज को नवीन दिशा प्रदान की। अरविंद घोष के शब्दों में, राजा राम मोहन रॉय तो उपनिषदों पर ही ठहर गए, किंतु दयानंद ने उपनिषदों से आगे देखा और यह जान लिया कि हमारी संस्कृति का वास्तविक मूल वेद है। स्वामी दयानंद ने एक धर्म और एक समाज पर जोर दिया। संभवतः इसके पीछे ही उनकी राष्ट्रवादी भावना भी थी। स्वामी दयानंद द्वारा प्रतिपादित आर्य समाज का आंदोलन ऐसा शक्तिशाली आंदोलन सिद्ध हुआ जिसने हिंदू समाज में नव चेतना एवं आत्मसम्मान के भाव सृजित किए और हिंदू यह अनुभव करने लगे कि हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति विश्व के अन्य धर्मों एवं संस्कृतियों से सर्वोत्तम है।